जय भीम साथियों। आप लोगों को बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलित पिछड़े विरोधी पार्टी हैं। ये नहीं चाहती किसी देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बने। ये नहीं चाहती किसी देश में दलित पिछड़ों को उनके हक अधिकार मिले। ये नहीं चाहती किसी देश में दलित पिछड़ों को उचित मान सम्मान मिले। इसका जीता जागता आज उदाहरण भी है साथियों। देखा जा सकता है कि किस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खुले तौर पर घोटाला किया गया और 6800 दलित पिछड़े छात्रों को इससे बाहर किया गया। और आज भी वो लोग लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके अलावा साथियों, अगर वो चाहते तो इस देश में जाति जनगणना हो सकती थी, करा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाति जनगणना तक नहीं कराई। लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो हमारे सामने झूठी और खोखली योजनाओं लेकर के देश के सामने बगलाने का काम किया जा रहा है। लालच के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। धन के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इनके वोटों को हड़पा जाए, किसी भी तरह से अपनी सरकार फिर से बनाई जाए। मूर्ख बनाने का काम इनका हमेशा से चलता रहा है साथियों। कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी दंगे फसाद कराने के नाम पर तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते रहते हैं, लेकिन हमारे जरूरी मुद्दों पर ये काम नहीं करना चाहते। ये इस देश की सच्चाई है, ये इस देश के इन पार्टियों की सच्चाई है साथियों। अगर ये लोग वाकई देश के सभी जरूरी मुद्दों पर काम करें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए काम करते, तो इस देश की जनता स्वतः इन लोगों को चुनने का काम करती। लेकिन नहीं साथियों, आज इस देश में जनता इनके लिए नहीं चुन रही है, बल्कि ये लोग छल कपट से, छल विद्या से ये लोग हमारे वोटों को हत्या लेते हैं। आज इस देश में हमारे वोटों की चोरी करने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन को आगे लाकर खड़ा कर दिया हमारे सामने। आज हमारे सामने अगर हम लोग वोट डालते हैं तो ये लोग उन वोटों के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से साथियों हमारे वोटों को चोरी कर लेते हैं और छल कपट की राजनीति से साथियों, साम दाम दंड भेद की नीति से ये लोग सरकार बना लेते हैं। इस देश में आज कोई भी ये नहीं चाहता कि इस देश में भाजपा सरकार सत्ता में आए, क्योंकि ये दलित पिछड़े विरोधी कार्य कर रहे हैं साथियों, और किया है साथियों। जब देश में इसका माहौल बनता है, इस देश में देखा जाता है कि पूरे के पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ है और इस सरकार के खिलाफ है। उसके बावजूद कैसे बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है? तो साथियों, स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि खुले तौर पर ईवीएम मशीन के जरिए हमारे वोटों को चोरी करके ये सरकार बना लेते हैं। लेकिन अब हमारी यही मांग होगी कि आगे से जो भी चुनाव हो 24 का, तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी हम लोग अपने वोटों को और ऐसे लोकतंत्र को बचा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।